हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिराइव करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? यूनिफॉर्म रॉड का। इसी तरह से हम लोग आगे की जितनी वीडियोस रहेंगी, अभी हम लोग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम सारे के सारे डेरिवेशंस को देखेंगे। तो लेट्स सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। अब इसके जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सारे के सारे केसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि लेट सपोज वी हैव अ रॉड। हमारे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म रॉड है। दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड। ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड। अब अगर मैं पहला कोई एक एक्सिस ले लेता हूं, मैंने बोला हमको इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला इफ दिस इज द दिस इज द axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा जीरो रहेगा। लेकिन ये कब रहेगा जीरो? जब ये रॉड है। रॉड का मीन्स इसका जो ये डायमीटर है ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, डायमीटर क्या होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि जितना भी मास है वो उसकी एक्सिस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो ये हो गया इसका एक केस वन। दिस इज केस वन। नेक्स्ट केस टू करते हैं रॉड के लिए। अब हमने क्या किया, हमारे पास फिर से एक रॉड है। हम लोग इसी रॉड को कॉपी कर लेते हैं। बस हमने क्या कर दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे और हम देखेंगे सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वाले एंड से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ r1 डिस्टेंस पर है, और राइट एंड से जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ r2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंटल मास कंसीडर करेंगे। लेट द थिकनेस ऑफ elemental mass is dx, which is from which is at x distance from the axis of rotation। यानी जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से x डिस्टेंस पर है। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ एलिमेंट, यानी डीएम लिखेंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट डीएम क्या हो जाएगा फिर? अब देखो डीएम क्या हो जाएगा, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेमडा इसका मास पर यूनिट लेंथ है। लेमडा इसका अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो डीएम क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट विच इज डीएक्स। अब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि टोटल मास इसका m है और टोटल लेंथ इसका l है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना डीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट द गिवन एक्सिस। हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्सिस, जो भी गिवन एक्सिस है। तो हमारा जो एलिमेंटल मास है वो एक्सिस से कुछ एक्स डिस्टेंस पर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई होगा वो कितना हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज डी एम? डी एम इज एम बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो अभी अगर मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने बोला आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, एंड विच बी इक्वल टू, देखो कैपिटल एम कांस्टेंट,
एल कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब हम लिमिट्स देख लेते हैं। तो देखो, इस एक्सिस से हमको लिखना है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये एलिमेंट हमारा किधर से किधर जाएगा। अब अगर इस एक्सिस को मैं ओरिजिन कंसिडर कर लूं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -r1, ये हो जाएगा +r2। तो इसकी लिमिट कहां से कहां जाएगी, -r12 +r2। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m/l, ये हो जाएगा x³/3 एंड -r1 to r2। जब हम यहाँ पे लिमिट्स सारी रख देंगे, देन वी विल गेट I will be m/3l r1³ +r2³, r1³ +r2³। तो ये आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। अब गिवन क्वेश्चंस में ये एक्सिस का लोकेशन कहीं पर भी हो सकता है। अब जैसे मैंने क्या ले लिया कि एक्सिस किधर है, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, यानी एक्सिस क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने बोला इफ, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इफ, मैंने बोला इफ r1 will be equal to r2 and will be equal to l/2, यानी एक्सिस किधर हो गई, अगर मैं बात करूं तो एक्सिस कहाँ पे हो गई, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, यानी एक्सिस अपनी ये हो गई, सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। तो इस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला है हमारे पास, आई विल बी इक्वल टू m/3l r1³ +r2³। तो सारी वैल्यूज रखेंगे, आई विल बी m/3l, r1³ हो जाएगा तो l³/8 प्लस l³/8, क्योंकि l/2 रखेंगे और क्यूब करेंगे तो l³/8 हो जाएगा। देन आई विल बी m l²/12, तो ये आ जाएगा m l²/12। अगर इसी केस में हमारा क्या हो जाए, ये जो रॉड है, अब हम क्या करेंगे, एक्सिस को चेंज कर देते हैं। करेक्ट, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सिस को चेंज कर देंगे। और मैं एज्यूम कर लूं कि एक्सिस उसके किसी एक एंड पे आ गई। ठीक है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR। तो इस केस में देखो क्या हो गया, इस केस में हमारा r1 0 हो गया एंड r2 का वैल्यू कैपिटल L हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे आई एक्सिस निकालूंगा, तो यहाँ पे आई एक्सिस क्या आ जाएगा, m l²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि वो एक्सिस किधर है, एक्सिस चेंज हो रही है तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, एक और केस ले लेता हूं रॉड के हिसाब से। ठीक है, तो रॉड के लिए ही एक ऐसा केस हो सकता है कि रॉड हो सकता है अपना कुछ इंक्लाइंड हो, इस तरह से। इस तरह से रॉड हो सकती है और अपनी एक्सिस कुछ ये है, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर जो ये है एंगल बना रहा है थीटा। करेक्ट, ये वाले एंड से जो ये एक्सिस है वो कुछ r1 डिस्टेंस पर है, और ये वाले एंड से जो ये एक्सिस है वो कुछ r2 डिस्टेंस पे है। तो फिर से हम वही करेंगे, हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर किए, ठीक है, जिसका लेंथ dx है, जो कि अपना यहां से x डिस्टेंस पर है। अब मैं dm तो लिख सकता हूं इजिली, dm क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। व्हाट इज लैम्डा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू डी एक्स। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डी आई लिखोगे
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डी एम आर स्क्वायर, बट आर जो रहता है यानी जो डिस्टेंस रहती है वो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको। तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो अगर ये x है तो ये हो जाएगा x साइन थीटा। ठीक, तो इतना याद रखना है कि यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, डी एम एक्स साइन थीटा स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो डी एम कितना हो जाएगा, तो डी आई अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एम साइन स्क्वायर थीटा। देखो थीटा तो कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर थीटा अपना कांस्टेंट रहेगा। अब हमें इसको क्या करना है, अगर हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। डी आई कहां से कहां तक, एक्स का लिमिट कहां से कहां है, जो एक्स का लिमिट है वो माइनस आर वन से प्लस आर टू है, तो माइनस आर वन टू प्लस आर टू। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अब डीएम क्या है, एम बाई एल डी एक्स माइनस आर वन टू आर टू। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू, देखो एम बाई एल भी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा क्या, अंदर वही बचेगा आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री एंड माइनस आर वन टू आर टू। यहाँ पे हम लोग जब सारी लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे देन वी विल गेट m बाई थ्री एल आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी द जनरल फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर थीटा 90 हो जाएगा तो तुम देख ही रहे हो रॉड कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती हैं और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कई सारे केसेस भी हो सकते हैं। वो क्या बोल देगा, उसने अगर बोल दिया कि अपना ये जो एक्सिस है वो अगर यहाँ पे आ गया तो आर वन जीरो हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो बेसिक चीज ये है कि हमको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग और डिस्क को लेके आएंगे और फिर उनके जनरल फार्मूलाज भी देखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर बाइसेक्टर और फॉर अ पर्टिकुलर थीटा। तो थैंक यू।